तो ये आपको भी पता है कि ये रिवीजन क्लास है। तो इस रिवीजन क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ जीएमडी एंड म्यूचुअल जीएमडी। क्लियर कि सेल्फ जीएमडी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे निकल के आता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल सेल्फ जीएमडी या जीएमआर या म्यूचुअल जीएमडी हम किस लिए कैलकुलेट करते हैं आपको ही पता है। पहला चीज हमें इंडक्टेंस निकालना होता है। तो इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होती है? 2 × 10⁻⁷ LN dm/ds। ये ऑलरेडी डिस्कस किया था हमने, जहाँ पे डीएम क्या होता है? म्यूचुअल जीएमडी एंड ठीक है, और डीएस क्या होता है? सेल्फ जीएमडी। सेल्फ जीएमडी कह लो या फिर और जीएमआर, ज्योमेट्रिकल मीन रेडियस भी इसको बोला जाता है। क्लियर? ठीक है, तो हम इन्हीं सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, और कैपेसिटेंस के फॉर्मूले में क्या होता है? कैपेसिटेंस के फॉर्मूले में क्या होता है? 4πε0/LN dm/ds। लेकिन इस डीएस और इस डीएस में अंतर होता है, चीज ध्यान रखिएगा। यहाँ पे डीएस में हम इफेक्टिव रेडियस लेते हैं जो कि 0.778 आर के बराबर होता है। यहाँ पे हम आर डैश लेते हैं जो 0.7788 आर के बराबर होता है, जबकि यहाँ पे हम सिंपल रेडियस चूज करते हैं, यानी यहाँ पे हम जो लेते हैं वो आर यूज करते हैं। ये सब तो क्लियर था आपको, क्योंकि वहां पे फ्लक्स लिंकेज और पोटेंशियल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट थे, वो सारे डिस्कस किए गए थे। क्लियर? तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेल्फ जीएमडी के बारे में। सेल्फ जीएमडी, जिसको हम डीएस से भी रिप्रेजेंट करते हैं और जिसको हम ज्योमेट्रिकल मीन रेडियस भी कहते हैं। क्लियर? अगर हम बात करें सेल्फ जीएमडी की, तो एक सिंगल लाइन के लिए, अगर इंडक्टेंस के टर्म में बात करें, तो एक सिंगल लाइन के लिए सेल्फ जीएमडी या जीएमआर क्या आता है? सिंपली आर डैश के बराबर, जो कि 0.7788 आर होता है। यानी अगर कोई कंडक्टर है जिसका रेडियस अगर आर है, तो इसका जो जीएमआर की वैल्यू आएगी यानी डीएस की वैल्यू आएगी, वो क्या हो जाएगी? आर डैश के बराबर, यानी 0.7788 आर। और यही ये किसके लिए? फॉर इंडक्टेंस के फॉर्मूले के लिए, फॉर एल। और सी के लिए तो क्या हो जाएगा? सिंपली डीएस की वैल्यू आर के बराबर होगी। सी के लिए क्या होगा? डीएस इक्वल टू आर। ये तो ऑलरेडी आपको पता ही है। अगर यही कंपोजिट कंडक्टर हो जाते हैं, यानी मान लो यहाँ पे तो केवल सिंगल कंडक्टर लिया हमने, अगर ये कंपोजिट कंडक्टर हो जाता है तो उस केस में क्या होता है? जैसे मान लो फॉर कंपोजिट कंडक्टर्स, अगर मान लो हमारा एक फेज को दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया गया। क्लियर? ठीक है, ए डैश, यानी इन दो कंडक्टर को मिला के एक फेज बनाया गया है जो कि फेज ए है, और ये क्या है? ए डैश है। अगर मुझे इसके लिए निकालना है कि सेल्फ जीएमडी की वैल्यू क्या होगी, तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? अगर मुझे डीएस निकालना है तो डीएस की वैल्यू क्या हो जाएगी? डीएस की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्या बताया था मैंने? डी ए। हेलो, एम आई ऑडिबल और नॉट? आवाज आ रही है सर? मेरी? आ रही है आवाज, ऑडिबल हो सर, ऑडिबल हो। तो डीएस की वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करना होता है तो हम क्या करते हैं? एक पे फोकस करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आर डैश। इसका अगर हम रेडियस आर है तो आर डैश ले लेंगे, और ये क्या हो जाएगा? तो आर डैश की वैल्यू हम अगर पुट करना हो, तो वैसे तो हमने वहां पे फॉर्मूला जो जनरेट किया था वो ऐसे किया था, आप उसी फॉर्मूले चले जा रहे हैं। अच्छा है, इसको हम लिख सकते हैं डी ए, फिर डी ए डैश, फिर हम क्या आते हैं? ए डैश पे चले आते हैं, तो डी ए डैश, और यहाँ पे क्या आ जाता है? डी ए डैश ए। पहले हम ए पे फोकस करते हैं, फिर ए के रेस्पेक्ट में देखते हैं डी ए क्या हो जाता है? उसका सेल्फ रेडियस, जो कि इफेक्टिव रेडियस यानी आर डैश के बराबर होता है इंडक्टेंस के केस में, और सिंपल रेडियाई के बराबर होता है कैपेसिटेंस के केस में। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ए और ए डैश के बीच का डिस्टेंस, फिर हम ए डैश पे आते हैं, डी ए डैश देखते हैं, फिर ई डी ए डैश ए। ये पावर कितना हो जाता है? इसका ज्योमेट्रिकल मीन निकालना होता है ना, क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल मीन डिस्टेंस ही है। तो चार टर्म है, तो 1/4। इसका ज्योमेट्रिकल मीन क्या हो जाएगा? पावर 1/4। क्लियर है चीज? यस सर। ठीक है, तो ये तो सिंपल दो के लिए हो गया।
मैंने आपको अगर याद हो तो ST1 में क्वेश्चन भी कुछ ऐसे ही दिए थे, थोड़े से अतरंगी से क्वेश्चन दिए थे, तो थोड़ा सा आप लोग उस पर कंफ्यूज हो गए थे। जैसे मान लो ये 3 मैंने इक्विलैटरल का दे दिया था, तो ये तो आसान क्वेश्चन था। ठीक है, ये एक कंडक्टर था जो कि स्टैंडर्ड कंडक्टर था, और 3 वायर लेके हमने इसको बनाया था। यानी आप इसको कह सकते हैं डी, ए डैश और ए डबल डैश। क्लियर? आपको इसके लिए डीएस निकालना था। ठीक है, वैसे तो 3 हो गए यहाँ पे, तो 3 के लिए आप क्या करेंगे, डीएस की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, डीएस ए डैश एंड डीएस ए डबल डैश पावर 1/3। यही होगा। जैसे यहाँ पे अगर डीएस निकाला हमने, तो ये क्या है, डीएस ए इंटू डीएस ए डैश पर पावर 1/2 है। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो वही चीज आएगा। क्लियर? तो हम क्या करते हैं कि कभी भी अगर ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है, जब ये इक्विलैटरल है, इक्विलैटरल होने का मतलब क्या, पोजीशनिंग इसकी ऐसी है कि आप डीएस ए की वैल्यू निकालोगे तब भी यहाँ पे अगर इक्विलैटरल की बात करें तो ये डीएस ए की वैल्यू, डीएस ए डैश की वैल्यू और डीएस ए डबल डैश की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। आप कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं। क्लियर? क्योंकि सबके बीच का डिस्टेंस क्या है, सेम है। अभी इसके आगे भी एक क्वेश्चन देख लेंगे जिसमें हम डिस्टेंस सेम नहीं लेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है, सबके बीच का डिस्टेंस सेम है, तो ऑब्वियस सी बात है डीएस ए डैश और डीएस ए डबल डैश तीनों की वैल्यू क्या आनी है, सेम आनी है। तो हम पहले डीएस ए निकाल लें। केवल अगर हम डीएस ए भी निकाल लेंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व है, क्योंकि इन तीनों की वैल्यू सेम है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका ज्योमेट्रिकल मीन भी निकालोगे तो ये वैल्यू डीएस ए के बराबर ही आ जाए। यस, क्योंकि ये इक्विलैटरल स्पेसिंग है, तीनों में स्पेसिंग सेम है। अगर हम ए से ए डैश के बीच का डिस्टेंस ले रहे हैं वो भी इक्वल है, ए और ए डबल डैश के बीच का डिस्टेंस देख रहे हैं वो भी सेम है, और ए डबल डैश और ए डैश के बीच का हम डिस्टेंस देख रहे हैं वो भी सेम। क्लियर? तो यहाँ पे अगर मुझे डीएस ए निकालना है तो डीएस ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपली डी ए, फिर ए से ए डैश के बीच का डिस्टेंस, फिर ए से ए डबल डैश के बीच का डिस्टेंस। यही करते हैं हम। हमें सारे कंडक्टर को एक साथ लेना होता है, और ये चूंकि ज्योमेट्रिकल मीन निकालना है इसका, तो पावर कितना आ जाएगा, 1/3। अगर हमें पता है कि एक का रेडियस आर है, क्लियर, सबके कंडक्टर का जो रेडियस है वो आर के बराबर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर डैश डी ए का मतलब क्या हो गया, आर डैश ए डैश और ए के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ए और ए डैश के बीच का डिस्टेंस कितना हो 2R। जाएगा, 2R। सिमिलरली ए और ए डबल डैश के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2R। ये पावर कितना हो जाएगा, 1/3। और ये इसका आंसर आ जाएगा 0.77। आर डैश की वैल्यू आपको 0.7788 आर पुट करना होता है इंटू टू आर पावर 1/3। क्लियर? तो ये चीज आ जाएगी आपकी, वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा आप लोग, 0.7788 इंटू 4 पावर 1/3 इंटू आर के बराबर। क्लियर? और चूंकि डीएसए की वैल्यू, डीएस ए डैश की वैल्यू, डीएस ए डबल डैश की वैल्यू, सबकी वैल्यू सेम है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका आंसर जो आ जाएगा वो डीएस 0। यानी आपने इसके लिए सेल्फ जीएमडी की वैल्यू कैलकुलेट कर दी। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। ये भी न्यूमेरिकल मैंने आपके एसटी में दिया था। क्लियर? इसको सर भी ये हमने वाला मान लिया मतलब, ए। हाँ, ये वाला मतलब सर वो टी शेप में है ना जिसमें गैप होता है हर कंडक्टर के बीच में, वो वाला ले लो एक। वो भी लेंगे, वो तो आएगा ही, परेशान ना हो। ठीक है सर। अभी एक्चुअली जो लॉजिक है ना, वो लॉजिक समझो क्या क्यों ले रहा हूं मैं, क्या उसके पीछे रीजन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब ये एग्जाम्पल में क्या है कि जैसे यहाँ पे क्या था, डीएसए डैश और डीएसए डबल डैश की वैल्यू सेम थी। क्या यहाँ पे ऐसा होगा, नहीं सर। यहाँ पे ऐसा होगा, क्यों यहाँ पे सेम थी, क्योंकि डी ए डैश, डी ए डैश ए डबल डैश और डी ए डबल डैश और ए के बीच का डिस्टेंस सेम था। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या है, डी ए डैश की वैल्यू 2R है, ठीक है, इक्वल टू डी ए डैश ए डबल डैश की वैल्यू भी क्या है, 2R के बराबर ही है। क्लियर? लेकिन डी ए डबल डैश की वैल्यू आपकी क्या हो जा रही है, कितनी हो जा रही है, 4R के बराबर हो जा रही है। क्लियर? यानी अगर आप यहां से डीएसए की वैल्यू निकालेंगे
तो डीएसए की वैल्यू क्या आ जाएगा, डी ए डैश और डी ए डबल डैश। क्लियर, दोनों की वैल्यू क्या हो गई, अलग अलग हो गई। ठीक है, यहाँ पे तो इक्वल है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे जब डीएसए की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, डी ए ए डैश और डी ए ए डबल डैश पावर 1/3। सिमिलरली आप डी एस ए डैश की वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, डी ए डैश डी ए डैश ए और डी ए डैश ए डबल डैश पावर 1/3। क्लियर। अच्छा ये बताओ डी एस ए की वैल्यू, अगर मैं वैसे तो ये प्रैक्टिस करते करते आपको क्लियर हो जाएगा, डी एस ए डैश की वैल्यू निकालने की जरूरत है क्या, नो सर। क्योंकि ये डी एस ए और देखो ए और ए डैश दोनों आपके कॉर्नर पे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों का जो आपका ज्योमेट्रिकल मीन डिस्टेंस जब आप निकालोगे तो वो सेम ही आएगा, यानी डी एस ए डैश की वैल्यू क्या आएगी, डी एस ए के बराबर ही आएगी। क्लियर, ठीक है। तो ये चीज होता है आपका, कैसे आपको कैलकुलेशन करना है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि तीनों वैल्यू बराबर हो गई तो आपने डीएस लिख के चले आए डीएस ए के बराबर, ये गलत हो जाएगा। ये चीज बिल्कुल मत करिए कि आपने बस डीएसए निकाला और आंसर निकाल के चले आए। यहाँ पे डीएसए की वैल्यू डीएसए डैश डबल डैश के बराबर है, लेकिन इट नॉट इक्वल टू डीएसए डैश। क्लियर, ठीक है। तो आप फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, इन तीनों का ज्योमेट्रिकल मीन लेंगे, डीएसए डैश मतलब डीएसए 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 डैश और डीएसए डबल डैश पावर 1/3। क्लियर, यहाँ पे कैलकुलेट करके वैल्यू कैलकुलेट कर लिया करो, फिर जाके यहाँ पे पुट किया करो, वही आसान रहता है, क्योंकि आप पुट करोगे ना तो 9 टर्म आ जाएंगे, उस 9 टर्म में वैल्यू पुट करना बहुत गलतियां हो सकती हैं, तो पहले ही वैल्यू कैलकुलेट कर लिया करो। क्लियर, तो ये समझ में आ गया कैसे हमें सिमेट्रिकल और मतलब डिस्टेंसेस के बेसिस पे कैसे हमें ये क्लियर होगा कि क्या चीजें हैं क्या नहीं है। ये तो मैंने एक सिंगल कंडक्टर को लेके किया, अब थोड़ा सा 3 कंडक्टर लेके करते हैं, जैसे त्यागी ने बोला। ठीक है, ट्रांसपोजिशन का लॉजिक ये समझ के चलना कि ट्रांसपोजिशन ऑलरेडी है सर्किट में। क्लियर, हेलो, ओके सर। ठीक है। जैसे मान लो ये 3 फेज है, ठीक है, ए बी एंड सी। क्लियर, और ये 3 फेज डबल सर्किट लाइन है। ठीक है, डबल सर्किट में भी मैंने मतलब प्रैक्टिकल अरेंजमेंट के लिए कॉन्सेप्ट बताया था, अगर तुमको याद हो तो। हम चाहते हैं कि हमारा इंडक्टेंस कम से कम हो, याद है ना ये चीज, जितना लो इंडक्टेंस होगा उतना कम ड्रॉप होगा, वोल्टेज रेगुलेशन उतना इंप्रूव होगा। तो ऐसा अरेंजमेंट निकल के आया था, याद है ये चीज, यस हेलो, सर, याद है सर। ठीक है। हाँ, तो ये 3 फेज डबल सर्किट लाइन है। और ये हम एज्यूम कर चल रहे हैं कि ये ट्रांसपोज्ड है। ठीक है, तो ट्रांसपोज होने का मतलब आपको पता ही है, उसको बताने की जरूरत है क्या, एक मिनट देख लेता हूँ, वहीं से कॉपी मार लेता हूँ। ट्रांसपोजिशन आपको मेरे ख्याल से याद होना चाहिए। हम्म, ठीक है। तो ट्रांसपोजिशन क्या होता है ये तो ऑलरेडी आपको पता ही था। ट्रांसपोजिशन में क्या होता है, एबीसी सी ए बी एंड बी सी ए। ट्रांसपोजिशन क्यों करते हैं ये भी क्लियर है। क्या बताया था मैंने कि बैलेंस कंडीशन लाने के लिए, बैलेंस कंडीशन का मतलब ये हो गया कि अगर मान लो अनसिमेट्रिकल स्पेसिंग है, लेकिन बैलेंस कंडीशन का मतलब ये हो गया कि पर फेज वोल्टेज ड्रॉप सेम हो।
क्लियर। पर फेज वोल्टेज ड्रॉप सेम होने का मतलब क्या हो गया, पर फेज जो इंडक्टेंस है या कैपेसिटेंस है या फिर रजिस्ट्री वैल्यू है उसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए, तभी आपका वोल्टेज ड्रॉप सेम होगा, आपको बैलेंस सर्किट मिलेगी। ये ऑलरेडी डिस्कस था। क्लियर। ठीक है। यानी ए का जो पोजीशन है, मेरी बात ध्यान सुनना, ये एक्चुअली क्या है कि ये तीन, मतलब ट्रांसपोजिशन में क्या होता है, तीन पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर लिया, ए बी सी ए बी एंड बी सी ए। फिर मैंने तुमको वहां पे लॉजिक समझाया था एक कि ए का जो पोजीशन है फर्स्ट में, ठीक है, क्योंकि हमें पर फेज एनालिसिस करनी होती है तो एक फेज पे हम फोकस करेंगे। तो ए का जो पोजीशन है कंडीशन वन में ये है, कंडीशन टू में ये है और कंडीशन थ्री में ये है। तो हम उस पे फोकस न करने के बजाय मैंने क्या बताया था, पूरा का पूरा तुम फोकस करो केवल एक लेंथ पे, यानी इस लेंथ पे फोकस करो और इसमें देखो कि आपका जो पोजीशन है ए का, जैसे ए का पोजीशन पहले लेंथ में, एल लेंथ में पहले पोजीशन पे था, फिर दूसरे पोजीशन पे चला गया, यानी जो बी का पोजीशन था पहले सेगमेंट में उसको एक्वायर कर लिया ए ने, और जो सी का पोजीशन था पहले में उसको एक्वायर कर लिया थर्ड पोजीशन में फिर से ए ने। तो हम अलग अलग तीनों उसमें जाके एनालाइज करने के बजाय हम ए के लिए निकाल लें, बी के लिए निकाल लें और सी के लिए निकाल लें, ठीक है, और इन तीनों का एवरेज ले लें, यही किया था हमने। ठीक है, बहुत मतलब वो लंबा चौड़ा डेरिवेशन था। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था कि सिंपली क्या करें, आप ए के लिए, बी के लिए और सी के लिए वैल्यूज कैलकुलेट कर लें और इसका सिमेट्रिकल मीन ले लें। याद आ रहा है कुछ? हेलो। हाँ जी सर। अगर हमें ए का ही, मान लो ए का ही सेल्फ निकालना है, मतलब पर फेज एनालिसिस हमें करनी है, तो क्लियर है। तो मैंने क्या बताया था कि डीएससी निकाल लो, डीएसबी निकाल लो और डीएससी निकाल लो। ये पहले पोजीशन में ये पोजीशन है, दूसरे पोजीशन में जो बी का पोजीशन है फिर से ए ले लिया, और तीसरे पोजीशन में जो पहले पोजीशन में सी का पोजीशन है फिर से ए ने ले लिया। यही किया था मैंने। ठीक है, फिर मैंने क्या कहा था, इन तीनों का ज्योमेट्रिकल मीन ले लेंगे, तो यही हमें कंपोजिट कंडक्टर का सेल्फ जीएमडी दे देता है। याद आ रहा है कुछ? यस सर, सही है। ठीक है, तो ये लॉजिक होता है, हमें लॉजिक पे ही बेस काम करना है। हमें मतलब इस चीज को फिर से अंदर तो घुसने की जरूरत नहीं है। हमें पता चल गया कि हमें सिंपली क्या करना है, हमें अगर थ्री फेज डबल सर्किट है और हमें डीएस निकालना है तो डीएस की वैल्यू होती है डीएस से डीएसबी डीएससी, क्योंकि फॉर्मूले में जो तुमको पुट करना है वो सिंपली डीएस पुट करना है। ठीक है, तो ये अंदर क्या चीजें हो रही है, कैसे हमने बी ले लिया, क्यों हमने सी ले लिया, ये ऑलरेडी आपको डिस्कस हो चुका है कि पोजीशन टू और पोजीशन थ्री की बात होती है वो, और एवरेज करते हैं तो एवरेज करने में थ्री से डिवाइड होता है, लेकिन लॉग के केस में क्या हो जाता है, वो पावर 1/3 हो जाता है, इसीलिए ये चीज आ जाती है। ये सारी चीजें वहां पे डिस्कस हुई थी। तो हमें वहां पे कुछ ऐसा सोचना नहीं है, हमें तो न्यूमेरिकल अप्रोच करना है। तो न्यूमेरिकल अप्रोच करने के लिए सिंपली आपको इस चीज पे फोकस करना है, ये चीज आपको कैलकुलेट करके निकाल देना। क्लियर है चीज? हेलो। हेलो। हाँ जी सर, ठीक है। तो हमें सेल्फ जीएमडी निकालने के लिए, सेल्फ जीएमडी का मतलब होता है कि ए और ए डैश, बी और बी डैश, सी और सी डैश म्यूचुअल नहीं, यानी ए का बी पे कोई इफेक्ट ना, और ना ही बी का सी पे, ना ही सी का ए पे। तो इसको निकालने के लिए हमें सिंपली क्या करना है, डीएस ए कैलकुलेट करना है, डीएस बी कैलकुलेट करना है और डीएस सी कैलकुलेट करना है, फिर इन तीनों का ज्योमेट्रिकल मीन ले लेना। ठीक है, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं डीएस से, एक न्यूमेरिकल ही लेते हैं ना, एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। कैलकुलेटर लेके बैठे हो ना तुम लोग? हाँ जी सर, है। ठीक है,
अब इस न्यूमेरिकल में ये बोला है कि ये एक मतलब 3 फेज डबल सर्किट ट्रांसपोज सिस्टम है। पहली चीज ट्रांसपोजिशन है इसमें, और मुझे निकालना है इसका इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ, यानी इंडक्टेंस पर फेज पर यूनिट लेंथ मुझे कैलकुलेट करके बताना है। क्लियर? ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि मैं इस क्वेश्चन के लिए पूछ रहा हूं कैलकुलेट सेल्फ जीएमडी फॉर दिस 3 फेज डबल सर्किट लाइन, assume it is transposed। क्लियर? ठीक, तो हमें क्या करना है, ये जब ट्रांसपोजिशन में है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें सिंपली डीएस से कैलकुलेट करना है, डीएसबी कैलकुलेट करना है और डीएससी कैलकुलेट करना है। अंदर क्या है क्या नहीं है इन सब चीजों पे फोकस करने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो डीएस से कैलकुलेट अगर करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे? हेलो, क्या हो जाएगा? ए और ए डैश ही तो है, डीएसए का मतलब क्या हो गया? ए और ए डैश, यानी इसका जो दूसरा सर्किट है वो क्या है? ए डैश ही तो है। तो सिंपली क्या हो जाएगा, ए पे पहले फोकस करेंगे, डी ए, फिर उसके बाद डी ए डैश, फिर उसके बाद डी ए डैश ए डैश, फिर उसके बाद डी ए डैश ए। ये समझ में आया क्यों किया मैंने? पहले हम इस कंडक्टर पे फोकस करेंगे ए पे। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी सर, आ रही है। आवाज आ रही है? आ रही है सर। ठीक है, पहले हम कंडक्टर ए पे फोकस करेंगे। तो कंडक्टर ए का हमने सेल्फ इफेक्टिव रेडियस लिया डी ए, फिर ए और ए डैश के बीच में, चूंकि ये म्यूचुअल नहीं है, ये एक कंडक्टर का डबल सर्किट है, जो फेज ए है उसका डबल सर्किट है, तो ए डैश ले लिया। फिर अब हम फोकस करेंगे ए डैश पे, तो ए डैश के लिए क्या हो जाएगा, सेल्फ उसका ए डैश और डी ए डैश ए, और ये क्या हो जाएगा, सबका ज्योमेट्रिकल मीन लेना है तो ये क्या आ जाएगा, पावर 1/4। सिमिलरली बी के लिए क्या होगा, डी बी बी, डी बी बी डैश, डी बी डैश, फिर डी बी डैश बी, पावर 1/4, और इसका हो जाएगा डी सी सी, डी सी सी डैश, डी सी डैश सी डैश, डी सी डैश सी, पावर 1/4। क्लियर है चीज? हेलो? और कभी भी क्वेश्चन अप्रोच करने से पहले, कभी भी क्वेश्चन अप्रोच करने से पहले डिस्टेंस के बारे में पूरा पहले तुम डाटा निकाल लिया करो बाय यूजिंग ज्योमेट्री। आप ज्योमेट्री यूज करके सारी चीजें कैलकुलेट कर लिया करो। ठीक है, तो सबसे पहले हम सारे डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। ये आपका सेंटर से सेंटर डिस्टेंस 4 मीटर हो गया, ये 5.5 हो गया, ये 4 मीटर हो गया। क्लियर है चीज? हेलो? यस सर। हमारे पास क्या क्या डिस्टेंस निकालना है, हमें सबके बीच का डिस्टेंस चाहिए होता है। ठीक है, सबके बीच का डिस्टेंस चाहिए होने का मतलब क्या हो गया, सारी डिस्टेंस हमको पता होनी चाहिए। यानी यहाँ पे अगर देखें तो ये डिस्टेंस हमको पता करना है, इसका डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस बाय सिमेट्री सेम ही हो जाएगा, ये भी सेम ही हो जाएगा, और ये भी सेम ही हो जाएगा। क्लियर? इसके अलावा हमें क्या पता करना है, ये डिस्टेंस पता करना है कि इस डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, और ये डिस्टेंस पता करना है कि इस डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। अगर ये डिस्टेंस मिल गया तो ये भी इसके बराबर होगा, ये भी इसके बराबर होगा, और ये इसके बराबर हो जाएगा। क्लियर है चीज? ठीक है, यानी अगर हम डिस्टेंस के टर्म में बात करें तो हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है। देखो दिया क्या क्या है, डी ए सी डैश की वैल्यू दी गई है 4 मीटर। क्लियर? डी बी बी डैश की वैल्यू दी गई है 5.5 मीटर। डी सी ए डैश या डी ए डैश सी की वैल्यू दी गई है 4 मीटर। क्लियर? अब ये बताओ, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कितना है, 4 मीटर है, ये कितना है, 4 मीटर ही तो है। क्लियर? बचा कितने इसमें से, 5.5 मीटर में से माइनस कर देंगे, कितना बचा, 1.5 मीटर। और ये क्या है, इक्वली डिवाइड होंगे, यहाँ भी कितना आएगा, 1.5/2 यानी 0.75 मीटर, और ये भी क्या होगा,
0.75 मीटर। क्लियर है चीज? हेलो यस सर, हेलो। ठीक है ये। Yes, sir. तो अब हमें क्या निकालना है? डी ए बी की वैल्यू। एक वैल्यू निकाल दोगे तो डी ए बी इक्वल टू डी बी सी इक्वल टू डी ए डैश बी डैश इक्वल टू डी बी डैश सी डैश। ऐसा मत करने बैठ जाना कि सबकी वैल्यू कैलकुलेट करने यहाँ पे लगना। तो अगर मुझे डी ए बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो डी ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? डी ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ? हाइपोटेनस है ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना है? 3 मीटर दिया हुआ है। 3 स्क्वायर प्लस 0.75 स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आ गई बताओ? कितना आ रहा है? सर 3.09। 3.09 मीटर। क्लियर? जे डी ए बी की वैल्यू क्या होगी? डी बी सी के बराबर होगा, डी ए डैश बी डैश के बराबर होगा और डी बी डैश सी डैश के बराबर होगा। ये नहीं कि सबके लिए निकालने बैठ जाना है। कॉन्फ़िगरेशन पे भी फोकस करना चाहिए थोड़ा सा कि क्या दिया हुआ है, कैसे ये निकल जाएगा। अब हमें क्या निकालना है? ए बी डैश की वैल्यू निकालनी है, डी ए बी डैश की वैल्यू। तो डी ए बी डैश की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो क्या होगा? ये फिर से इस परपेंडिकुलर ट्रायंगल पे आएंगे। क्लियर? ये देखो, अगर मैं मान लो इसको मान लेता हूँ कोई पॉइंट डी है ये डैश पे, तो यहाँ पे क्या देख रहे हो? तुम्हें निकालना है डी ए बी डैश। तो ये भी क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है? 3 के बराबर, क्योंकि ये वैल्यू 3 मीटर दी हुई है। 3 स्क्वायर प्लस बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5.5 में से क्या करेंगे हम? 0.75 को माइनस कर देंगे। ये जो वैल्यू होगी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस वाली, ये क्या होगी? 5.5 में से हम क्या करेंगे? सिंपली 0.75 को माइनस कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 5 माइनस 0.75 का स्क्वायर। वैल्यू कितना आ रहा है? यानी 4.25 का स्क्वायर, 4.75 का स्क्वायर। 5.61। 5.5 में से 0.75 माइनस कर देंगे, कितना रह गया? 5. सर ऑल ओवर आ रहा है 5.618। 5.618 मीटर। तो डी ए बी डैश की वैल्यू हमको मिल गई और यही डी ए बी डैश किसके बराबर है? आप डी बी सी डैश निकाल लो। क्लियर? आप क्या निकाल लो? डी बी सी डैश हो गया। आप डी बी ए डैश निकाल लो, यानी डी ए डैश बी। आप डी बी डैश सी निकाल लो। सबकी वैल्यू क्या होगी? सेम होगी, क्योंकि ये सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन है। क्लियर? तो डी ए बी डैश की वैल्यू अगर हम देखें, यानी इसके और इसके बीच की वैल्यू इसके बराबर होगी। क्लियर? ये भी क्या होगा? डी ए बी डैश के बराबर होगा। ये भी क्या होगा? डी ए बी डैश के बराबर होगा। ये भी क्या होगा? डी ए बी डैश के बराबर होगा, क्योंकि सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर? अब हम आते हैं किस वैल्यू को निकालना? हमें ए डैश को निकालना, डी ए डैश को निकालना। मेन इसमें ज्योमेट्री है, थोड़ा सा ज्योमेट्री पे फोकस करना पड़ेगा आपने। तो डी ए डैश निकालना है तो फिर से क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब इस ट्रायंगल को देखेंगे हम, ट्रायंगल ए सी ए डैश को देखेंगे। तो ट्रायंगल ए सी डैश ए को देखेंगे तो ए सी परपेंडिकुलर हो गया और ए डैश सी क्या हो गया? इसका बेस हो गया। तो हमें हाइपोटेनस निकालना है। तो हाइपोटेनस निकालने का मतलब क्या हो गया? अंडर रूट डी ए सी स्क्वायर प्लस डी ए डैश सी का स्क्वायर। तो यहाँ पे डी ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 + 3 यानी 6। अगर डी ए सी निकालोगे सर तो 7.21। है, ये भी 3 है। 3 + 3 6 हो गया। और डी ए डैश की वैल्यू कितनी है? 4 है, प्लस 4 स्क्वायर कितना आ रही है? 7.21। 7.21 मीटर। और डी ए डैश की वैल्यू किसके किसके बराबर हो जाएगी? डी सी सी डैश के बराबर हो जाएगा सिंपली, और कोई तो डिस्टेंस है नहीं। डी ए डैश की वैल्यू डी सी सी डैश के बराबर। क्लियर? यानी सारे अननोन हमने निकाल लिए। तो पहला प्रोसीजर हमेशा यही होना चाहिए जब भी आपको इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस का क्वेश्चन देता है बेस्ड ऑन जीएमडी एंड जीएमआर, तो आपको सारे डिस्टेंस कैलकुलेट। एंगल बनना है, मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन इसलिए लिया है क्योंकि आपको इसमें देखना है कि कैसे आपका ट्रायंगल बन रहा है और कैसे आप वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्लियर है चीज? किसी को डाउट है इसमें? किसी को डाउट है ये वैल्यूज कैलकुलेट करने में? ये तो No, बचपन से करते आ रहे हैं, हाई स्कूल में या और भी चीजों में पढ़ाई होगा इन सब चीजों को।
अब फिर से थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच पे फोकस करते हैं। मेरा क्वेश्चन सिंपल है कि हमें डीएसए, डीएसबी, डीएससी निकालना है। क्या डीएसए निकालने के बाद डीएससी निकालना चाहिए? यस सर, कैलकुलेट करना पड़ेगा। सोच के बताओ। ये देखो, ए और ए डैश का कॉन्फ़िगरेशन ये है, यानी इसके बीच का डिस्टेंस क्या है? 7.21 जो निकाले उसके बराबर है। और सी डैश के बीच का डिस्टेंस क्या है? सेम ही डिस्टेंस है ना। अगर हम देखें यहाँ पे डी ए की वैल्यू तो 0.7788 आर होता है, लेकिन डी ए डैश की वैल्यू क्या है? डी सी सी डैश के, मतलब डी ए डैश की वैल्यू क्या है? डी सी सी डैश के बराबर ही तो है, कुछ अलग है? हेलो हेलो, ये डी सी डैश की सर नहीं वैल्यू जरूरत है क्या डी कैलकुलेट ए करने डैश की। के बराबर है? हेलो, सर जरूरत नहीं है नहीं कैलकुलेट करने करेगी की। क्योंकि डी ए डैश की वैल्यू डी सी नहीं सी पड़ेगी। डैश के बराबर है, तो ऑब्वियस सी बात है, इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे डी एस ए की वैल्यू डी एस सी के बराबर हो जाएगी। ये चीज हमेशा होता है, हर क्वेश्चन में होता है ये चीज, ये आप जरूर ध्यान देना। क्लियर? यानी आपको कैलकुलेट क्या करना है कि देखो, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो समय बचाना चाहिए थोड़ा। तो टाइम क्या होगा, इससे बचेगा। आप बेवजह फिर से वही सारी वैल्यू पुट करोगे, फिर कैलकुलेटर में डालोगे, फिर कैलकुलेटर होता है तो इंसान के दिमाग में और कुछ चलता ही नहीं है, कैलकुलेटर ही चलता है, क्योंकि वैल्यू पुट करनी, आंसर निकालो। तो पहला अप्रोच यहाँ पे क्या हो गया कि दो वैल्यू अगर सेम है तो दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे सिंपली क्या निकालेंगे? डीएसए निकालेंगे। डीएसए की वैल्यू क्या होगी? डीएससी के बराबर होगी। तो डीएसए कैलकुलेट करते हैं। डीएसए की वैल्यू क्या हो जाएगी? डी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.7788 आर इंटू डी ए डैश की वैल्यू कितनी दी गई है? 7.21 इंटू डी सी सी डैश की वैल्यू फिर से क्या, डी ए डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.7788 आर इंटू, वही चीज फिर से आ जाना है, 7.21 पावर 1/4। कितना आ जाएगा ये? 0.7788 आर इंटू 7.21 पावर 1/2, क्योंकि ये स्क्वायर हो जाएगा और ये पावर 1/2 हो जाएगा। ठीक है? आर की वैल्यू कितनी दी गई है? आर की वैल्यू है 0.75 सेंटीमीटर। ठीक है? आर की वैल्यू दी गई है आपको 0.75 सेंटीमीटर। 0.75 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया? 0.75 इंटू 10⁻²मीटर। ये ध्यान रखिएगा जरूर हमेशा। वैल्यू यहाँ पे पुट करें, 0.778 0.75 इंटू 10⁻² इंटू 7.21 पावर 1/2। कितना आ रहा है ये? सर 0.205। 0.205, यानी डीएसए की वैल्यू 0.205 मीटर आ गई, जो किसके बराबर है? डीएससी के बराबर है। क्लियर? मीटर। क्लियर? अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? सिंपली डीएसबी। तो डीएसबी की वैल्यू क्या हो जाएगी? डीबीबी यानी 0.7788 आर इंटू डी बीबी डैश। डीबीबी डैश की वैल्यू कितनी है? कितनी दी गई है? 5.5 सेंटीमीटर। थोड़ा सा जब तुम लोग थोड़ा सा जब प्रैक्टिस करोगे ना, तो ये सीधे सीधे आप लिख सकते हो 5.5 हो गया, पावर 1/2 हो गया। कैसे लिख दिया मैंने ये? क्यों लिख दिया ये? हेलो, सर वो अंदर 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर हो जाएगा ना वो। वो बार यही चीज दोबारा रिपीट हो रही है, तो ये अच्छी बात है, पावर 1/2 लिख सकते हैं सीधे सीधे। लेकिन आप कैलकुलेट पूरा ऐसे ही किया करिए कि चारों टर्म को दिखाया करिए, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। क्लियर? ठीक है? सर आप सर ये आ रहा है 0.179। आप चाहे डी ए डैश बोलो, चाहे आप डी ए डैश ए बोलो, वैल्यू तो सेम ही आनी है ना। समझ रहे हो? तो जब आप प्रैक्टिस करते हो ना, तो प्रैक्टिस में सब चीजें आ जाती हैं, तो जल्दी जल्दी हो जाता है, लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ता है उसके लिए। वैल्यू कितनी आ रही है इसकी रेडियस पुट करने के बाद? सर 0.179। 0.179। अब देखो, इसके बाद भी लोग गलती करते हैं। देखना क्या गलती करते हैं।
हमें निकालना है डीएस। ठीक है, हमको पता है कि डीएस के लिए क्या होता है, डीएस से डीएसबी डीएससी, और चूंकि इन तीनों का ज्योमेट्रिकल मीन निकालना है तो पावर 1/3 आ जाता है। ठीक है, तो हम तो ऐसे कैलकुलेट करेंगे। लोग मतलब तुम लोग क्या करते हो जल्दीबाजी में, एक वैल्यू 0.205 आ गया, एक वैल्यू 0.179 आ गया, तो डीएस की वैल्यू लिख के आ जाते हो 0.205 इंटू 0.179 पावर 1/2, जो क्या है गलत है। ठीक है, हमने क्या निकाला है, डीएसए का जो मैग्नीट्यूड है वो डीएससी के बराबर है, ऐसा नहीं है डीएससी नहीं आया, लेकिन फ्लो में ये गलती होती है। दो टर्म आ गया तो इन दोनों टर्म का ज्योमेट्रिकल मीन ले लेते हैं जल्दीबाजी में, लेकिन हमें क्या पता है कि तीनों का ज्योमेट्रिकल मीन लेना। तो तीनों का जब ज्योमेट्रिकल मीन लेंगे तो क्या हो जाएगा, डीएसए की वैल्यू कितनी है 0.205, डीएसबी की वैल्यू कितनी है 0.179, फिर डीएससी की वैल्यू कितनी है 0.205 पावर 1/3, कितना आ रहा है ये सर 0.195। 0.195 मीटर। क्लियर, तो ये हमारा क्या हो गया सेल्फ जीएमडी। तो सेल्फ जीएमडी हम ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं कभी भी, चाहे वो 3 फेज सर डबल मुझे एक बात पूछनी। सिंपल डबल सर्किट क्यों ना हो। हमने तो बहुत सारे क्वेश्चन किए सर थे मुझे इसके। सर मुझे एक बात पूछनी थी। सर इस क्वेश्चन में इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस तो मेंशन नहीं है, तो आपने आर डैश क्यों लिया है 0.788 वाला? नहीं, इंडक्टेंस निकालना था इस क्वेश्चन में, अच्छा इस ठीक है, क्वेश्चन ओके। में इंडक्टेंस निकालना था। और अगर नहीं मेंशन होता है तो हम आर लेते हैं ना, और सिंपल अगर वाला। सर जीएमडी हाँ, निकालना है तब आर लेते अगर सर। केवल हमें, अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है कि इंडक्टेंस निकालना है क्या निकालना है, तो सिंपल आप आर लेंगे। ये मैंने क्वेश्चन इंडक्टेंस के लिए निकाला था, ये इंडक्टेंस फाइंड इंडक्टेंस था। फाइंड मैंने बोला था ना पहले ही, फाइंड इंडक्टेंस पर फेज पर यूनिट लेंथ, ये मेरा क्वेश्चन ही था फॉर दिस डबल सर्किट। फिर मैंने बोला कि इसमें सेगमेंट वाइज करते हैं, तो कैलकुलेट सेल्फ जीएमडी किया मैंने। क्लियर, तो इंडक्टेंस निकालते समय हमें ये चीज करना है, लेकिन जैसे मैंने तुमको दिया था एक 2-2 नंबर क्वेश्चन दिया था ना, हेलो, यस सर, यस सर। उसमें आपने 0.7788 नहीं करना। क्लियर, क्योंकि वो फिजिकल ओके पूछ रहा है, वो इफेक्टिव नहीं पूछा कि इंडक्टेंस के लिए निकालना, समझ गए। हेलो, यस सर, यस सर समझ। जब आपसे केवल इंडक्टेंस से रिलेटेड चीजें पूछी जाए, ये मैंने इंडक्टेंस मैंने बताया ना, यहाँ पे अगर कैपेसिटेंस होगा तो सिंपल आर हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन होता है कि आपको सिंपल बताना है, तो सिंपल के लिए केवल रेडियस यूज किया करिए, आपको इफेक्टिव रेडियस यूज करने की जरूरत नहीं है। तो 2 नंबर में अगर क्वेश्चन आता है, जैसा मैंने क्वेश्चन पूछा था, वैसे क्वेश्चन बनते नहीं है वैसे 2 नंबर में, लेकिन कभी कभी पूछ देता है, तो जब पूछता है तो आपको हमेशा फिजिकल रेडियस यूज करना है, इफेक्टिव रेडियस नहीं। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है फाइंड, अगर लिटरली ये क्वेश्चन पूछता है फाइंड सेल्फ जीएमडी फॉर गिवन सर्किट, ठीक है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे दे दिया ए एंड, ये मैंने ए डैश ले लिया, ठीक है, और ये मैंने बी ले लिया, केवल 2 कंडक्टर है। क्लियर, और मैंने इसके लिए सेल्फ जीएमडी पूछा है, कैसे करेंगे इसको, फिर से वही काम रहेगा, डीएस से निकालना और डीएसबी निकालना। क्लियर, रेडियस मैंने दोनों के लिए क्या दे दिया है, आर दे दिया है। ठीक है, तो डीएसए की वैल्यू क्या होगी, डीएसए की वैल्यू क्या होगी, डी ए इंटू डी ए डैश, फिर ए डैश पे आते हैं तो डी ए डैश डी ए डैश ए पावर 1/4, लेकिन ये क्या हो जाता है पावर 1/2 आता है। लेकिन हमें पूरा जानकारी रहना चाहिए कि दोनों कंडक्टर को लेके हम सब कुछ कर रहे हैं। क्लियर, तो ये क्या आ जाएगा सिंपली आर, मान लो ये डिस्टेंस मैंने स्मॉल डी ले लिया, तो आर इंटू डी इंटू आर इंटू डी पावर 1/4, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी आर डी पे पावर 1/2। क्लियर है चीज, हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल, ठीक है। यहाँ पे इंडक्टेंस नहीं पूछा आपसे, सिंपली सेल्फ जीएमडी पूछा है, तो आप ऐसे ही करोगे, और डीएसबी की वैल्यू सिंपली क्या हो जाएगी आर के बराबर।
क्योंकि यहाँ पे कोई डबल सर्किट नहीं है, तो डीएसबी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर के बराबर। क्लियर है चीज? क्योंकि डीएसबी की वैल्यू सिंपली क्या हो जाएगी, डीबीबी के बराबर, क्योंकि बी डैश है नहीं तो डीबीबी की वैल्यू आर के बराबर होती है। अब हमें क्या निकालना है, कंपोजिट कंडक्टर का सेल्फ जीएमडी निकालना है। तो डीएस इक्वल टू क्या हो जाएगा, डीएस से इंटू डीएसबी पावर 1/2। ये क्या आ जाएगा आंसर, क्या आ जाएगा, डीएसए की वैल्यू कितनी है हमारी, आर डी पावर 1/2 इंटू डीएसबी की वैल्यू कितनी है हमारी, आर पावर 1/2। ये क्या आ जाएगा आपका, आर पावर 3/2 इंटू डी पावर 1/2 पावर 1/2। ठीक है, आंसर आपका आ जाना है पावर 3/4 इंटू डी पावर 1/4। लॉजिक क्लियर है? कैसे सर। क्वेश्चन को करना है, क्लियर है चीज सबको? मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आपसे इंडक्टेंस पूछा है क्वेश्चन में, तो उस समय आपको इफेक्टिव रेडियस लेना है, यानी 0.7788 आर लेना ही लेना है। लेकिन अगर सिंपल क्वेश्चन में आपसे बोला है कि सेल्फ जीएमडी निकालिए, ठीक है, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, फाइंड सेल्फ जीएमडी फॉर गिवन सर्किट टू डिटरमाइन इंडक्टेंस, तो क्या ये सही आंसर होता? नहीं सर, इसमें इफेक्टिव नहीं लिया था फिर हमने। ठीक है, तब ये चीज ये गलत हो जाता, ठीक है ना। तो ये वर्ड्स जो होते हैं ना, वर्ड्स पे हमेशा ध्यान रखा करिए आप लोग। यहाँ पे सिंपली आपसे पूछा है कि गिवन सर्किट के लिए आप सेल्फ जीएमडी निकाल दीजिए। आपसे ये बिल्कुल नहीं कहा है कि एक्सटर्नल फ्लक्स लिंकेज क्या है, इंटरनल फ्लक्स लिंकेज क्या है, इन सब चीजों पर फोकस बिल्कुल नहीं करवाया गया है, तो वो चीज नहीं करना। क्लियर है चीज, राना? यस सर क्लियर है। ठीक है ना। तो सेल्फ से रिलेटेड मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए, मेरे ख्याल से सेल्फ वाले क्वेश्चन हो जाने चाहिए। क्यों त्यागी जी? हाँ जी सर, ये तो हो अब जाएंगे। एक म्यूचुअल और बता दो। हाँ, म्यूचुअल पे आते हैं, अभी तो सेल्फ खत्म हुआ है ना। ठीक ठीक है है, सर, ये क्लियर है। अब आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल जीएमडी पे। म्यूचुअल जीएमडी का मतलब क्या होता है कि अगर 3 फेज का सिस्टम है, क्लियर, ऑब्वियस सी बात है कि सिंगल फेज में तो होगा नहीं, ठीक है ना। अगर सिंगल फेज में डबल सर्किट है तो उस केस में भी हम सेल्फ का ही लॉजिक लेते हैं। यहाँ पे क्या है, 3 फेज वाला लॉजिक होगा, तो 3 फेज अगर है तो फिर से वही चीज आते हैं ट्रांसपोजिशन पे। थोड़ा सा ट्रांसपोजिशन पे एक बार फोकस करते हैं। फिर हम कहते हैं कि म्यूचुअल जीएमडी निकालने के लिए हम ए पे फोकस करें। तो ए पे फोकस करोगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 डिस्टेंस आ रहा है म्यूचुअल। अगर हम बात करें यहाँ पे पहले उसमें, तो एक क्या आ रहा है, डी ए बी आ रहा है, दूसरा क्या आ रहा है, ए सी आ रहा है। यही आ रहा है ना? हेलो, हेलो, हाँ जी सर, यही आवाज है। आ रही है मेरी? हाँ जी सर। वो अलग अलग है। अगर मैं बात करूं डी ए बी, अगर मान लो ये मैंने स्मॉल डी ले लिया, ये डिस्टेंस मैं सेम मान के चल रहा हूँ इक्विलेटरल, और ये 2D हो गया, ऑब्वियस सी बात है 2D हो जाना है। तो डी ए बी की वैल्यू स्मॉल डी के बराबर होगी, और डी ए सी की वैल्यू क्या होगी, डी ए बी की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल डी के बराबर, जबकि डी ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ डी के बराबर हो जाएगी। यही होगी, क्लियर। यस सर। सेकेंड पोजीशन में जैसे ही आते हैं हम, अब इस पोजीशन में एक देखो, पर फेज हमें निकालना आता है, तो ए फेज पे मैं फोकस कर रहा हूँ। इस फेज में अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो डी ए सी की वैल्यू क्या आ गई, स्मॉल डी, लेकिन डी ए बी की वैल्यू भी क्या आ गई, स्मॉल डी के बराबर। क्लियर, यानी डिस्टेंस क्या हुए, चेंज हुए। क्लियर है चीज? अब मैं थर्ड वाले फेज में आ रहा हूं, इसमें क्या हो गया, डी ए सी की वैल्यू स्मॉल डी है, बट डी ए बी की वैल्यू क्या हो गई, 2D हो गई। तो तीनों कॉन्फ़िगरेशन में डिस्टेंसेस क्या हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं। ठीक है, अब देखो, अब केवल मैं एक पे कंसंट्रेट करता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना। जो पोजीशन बी का है पहले, उसमें उस वही पोजीशन क्या है, दूसरे वाले सेगमेंट में ए का है। जो पोजीशन सी का है पहले, उसमें तीसरे वाले में ए का है। अब हम बी पे फोकस कर लेते हैं सीधे सीधे। ठीक है,
बी पे अगर हम फोकस करेंगे तो डी बी ए की वैल्यू क्या आएगी? डी बी ए की वैल्यू क्या आएगी? स्मॉल डी। और डी बी सी की वैल्यू क्या आएगी? स्मॉल डी के बराबर। यही है ना? देखो ये चीज बराबर आ रही है। जब दूसरे वाले हम सेगमेंट में जा रहे हैं, क्लियर, इस लेंथ के सेगमेंट में जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है? डी डी आ रहा है डिस्टेंस। सी के लिए देखें जरा, तो डी सी बी की वैल्यू कितनी है? स्मॉल डी। और डी सी ए की वैल्यू कितनी है? कितनी है? 2D के बराबर। 2D। यानी सी के रेस्पेक्ट में डी है और ये 2D है। सेम चीज यहाँ भी हो रहा है। ए के रेस्पेक्ट में बीच वाले के बीच का डिस्टेंस डी है और ऊपर वाले का डिस्टेंस 2D है। यानी अगर हम इन तीनों को अलग अलग करके फिर इन तीनों का एवरेज निकाल के करने के बजाय हम सिंपली क्या कर लें? हम सिंपली क्या कर लें? बताओ भाई, मेरी बात समझ में नहीं आई क्या? अच्छा ये बताओ, एक जीएमडी होगा डीएम में, एक म्यूचुअल जीएमडी होगा डीएमबी और एक म्यूचुअल जीएमडी होगा डीएमसी। ठीक है? अगर मैं एक ही बात करूं तो डीएम में पहले पोजीशन में डीएम में 1 होगा, दूसरे पोजीशन में मान लो डीएम में 2 ले लिया मैंने, और तीसरे पोजीशन में डीएम में 3 ले लिया मैंने। ये तीनों पोजीशन के लिए हो गया। तो जो डीएम में 2 आएगा वो क्या हो रहा है? डीएमबी के बराबर हो रहा है। हेलो, अभी मैंने डिस्टेंसेस के बेसिस पे तुमको हाँ जी बताया। सर, वो जो डीएम में 2B के बराबर हो जाएगा और 3C के और बराबर ऐसे ही हो जाएगा DMC पहले क्या पोजीशन हो में। जाएगा? डीएमसी के बराबर हो जाएगा। तो हम तीनों में जाके तीनों की वैल्यू निकाल के एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करने के बजाय क्या करें? सिंपली हम डीएम में ए कैलकुलेट करें, डीएमबी कैलकुलेट करें और डीएमसी कैलकुलेट करें, और इन तीनों का जो ज्योमेट्रिकल मीन आएगा वही क्या हो जाएगा? म्यूचुअल जीएमडी के बराबर हो जाएगा। मैं अगर तुम लोग को याद हो उस लेक्चर में, तो मैंने फ्लक्स लिंकेज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट वहां पे बताया था। फिर उसके बाद उन तीनों का एवरेज लिया था। एवरेज लेने पे हमने क्या दिया था? जब बाई 3 होता है तो वही न्यूमरेटर पावर 1/3 हो जाता है। तो ये चीज निकल के आई थी वहां पे। तो हमें म्यूचुअल जीएमडी निकालने के लिए सिंपली जो आपको 3 फेज डबल सर्किट हो या फिर 3 फेज सिंगल सर्किट ही लाइन हो, डीएमए निकालो, डीएमबी निकालो और डीएमसी निकालो, और तीनों का म्यूचुअल मतलब तीनों का ज्योमेट्रिकल मीन कैलकुलेट कर लो। और कुछ करने की जरूरत नहीं। समझ में आया? हेलो, यस सर। ठीक है? तो हमें फोकस किस पे करना है? ए, बी और सी पे। इन तीनों के लिए आप ज्योमेट्रिकल मीन निकाल लो और फिर ओवरऑल इन तीनों का ज्योमेट्रिकल मीन आप कैलकुलेट कर लो। ठीक है? जैसे मान लो ये 3 फेज सर्किट ही है, सिंगल सर्किट की बात कर लेते हैं। ठीक है? ए, बी, सी। अगर इक्विलैटरल होगा तो इक्विलैटरल में क्या हो जाएगा? अगर इक्विलैटरल स्पेसिंग होगी जो मैंने बताया था, सिंपली क्या हो जाएगा? इक्विलैटरल में चूंकि डिस्टेंस सबका सेम है, ज्योमेट्रिकल मीन भी क्या आ जाएगा? अगर ये मान लो डी है, ये भी डी है, ये भी डी है, फेज ए, बी एंड सी, ये तीनों फेज है। क्लियर? तो इसके लिए डीएम की वैल्यू क्या आ जाएगी? हेलो, क्या आ जाएगी डीएम की वैल्यू? सर डी आएगा। सिंपली डी के बराबर आ जाएगा, क्योंकि आप डीएबी की वैल्यू कैलकुलेट करो, डीएसी कैलकुलेट करो, डी है। आप डीबीसी कैलकुलेट करो, डीबीए कैलकुलेट करो, डी है। आप डीसीए कैलकुलेट करो, डीसीबी कैलकुलेट करो, डी है। जब सेम क्वांटिटी है और सेम क्वांटिटी का आप ज्योमेट्रिकल मीन निकालोगे तो क्या आएगा? वो सेम ही आएगा। 2 और 2 का ज्योमेट्रिकल मीन 2 ही आना है। क्लियर? तो ये तो इक्विलैटरल की बात हो जाती है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं डी एंड डी। पहले सिंपल समझ लो, उसके बाद हम बाकी चीजें तो समझ ही लेंगे। ये एक वर्टिकल स्पेसिंग प्रोवाइड की गई है। ठीक है? आपका ये दिया हुआ कि एक ट्रांसपोज सिस्टम है। सिस्टम क्या है आपका? ट्रांसपोज है। तो आपको ओवरऑल जीएमडी निकालना है, डीएम निकालना है। आपके लिए फार्मूला पता है कि डीएमए, डीएमबी, डीएमसी का ये क्या होता है? ज्योमेट्रिकल मीन। तो हमें डीएमए निकालना है, डीएमबी निकालना है और डीएमसी निकालना है। ये 3 वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी। क्लियर? हमें पता है कि डी ए बी की वैल्यू इक्वल टू क्या है? डी बी सी है, और वो डी के बराबर है। और डी ए सी की वैल्यू कितनी है? 2D के बराबर है। अच्छा ये बताओ, अगर हम डीएमए निकाल लें तो क्या मुझे डीएमसी कैलकुलेट करने की जरूरत है? नहीं सर। नहीं, क्योंकि
सेम काम देखो, अगर हमने ए पे फोकस किया तो ए से बी का डिस्टेंस डी है, ए से सी का डिस्टेंस 2d है। सी पे फोकस किया तो सी से बी का डिस्टेंस डी है और सी से ए का डिस्टेंस 2d है। ज्योमेट्रिकल मीन अगर कैलकुलेट भी करोगे ना तो सेम वैल्यू आएगी। यानी पहले तो कॉन्फ़िगरेशन से ये पहचाना करो किसकी किसकी वैल्यू सेम है, तो डीएमए की वैल्यू डीएमसी के बराबर हो। क्लियर? आप चाहो तो कैलकुलेट भी कर सकते हो। तो अगर मुझे डीएमए निकालना है तो डीएमए की वैल्यू क्या होगी, ए पे फोकस करेंगे हम, ए से बी के बीच का डिस्टेंस म्यूचुअल देखना है मुझे, एक फेज का दूसरे फेज पे देखना है, डी ए से सी पे क्या इफेक्ट आ रहा है और इसका ज्योमेट्रिकल मीन ये क्या हो जाएगा, पावर 1/2। सिमिलरली डीएमबी की वैल्यू क्या होगी, बी पे फोकस करना है क्योंकि हमें बी के निकालना है तो डी बी किस पे, ए पे, फिर डी बी किस पे, सी पे, पावर 1/2। आप चाहो तो डीएमसी की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। डीएमसी का मतलब सी पे फोकस करना है, डी का सी का ए पे और सी का बी पे क्या इफेक्ट आ रहा है, पावर 1/2। क्लियर? ये तीनों वैल्यू कैलकुलेट करके आपको क्या करना है, इन तीनों का ज्योमेट्रिकल मीन ले लेना। तो अगर हम डीएमए की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो डीएमए की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्या आएगी, डी ए पी की वैल्यू कितनी है, डी डी एस सी की वैल्यू कितनी है, 2 टाइम्स ऑफ डी पावर 1/2, यानी क्या आ जाएगा ये √2 टाइम्स ऑफ डी के बराबर, जो कि डीएमसी के बराबर हो जाएगा। क्लियर? डीएमबी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, ये डीबीए की वैल्यू डी, डीबीसी की वैल्यू डी, यानी डी इंटू डी पावर 1/2, यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई, डी के बराबर। क्लियर? तो हमें डीएमए डीएमबी डीएमसी मिल गया है। अब हमें क्या करना है, ओवरऑल डीएम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सिंपली वैल्यू पुट कर दो। डीएमए की वैल्यू कितनी है, √2d, डीएमबी की वैल्यू कितनी है, डी, डीएमसी की वैल्यू कितनी है, √2d। मैंने जो बताया था वो काम बिल्कुल मत करना कि दो वैल्यू आई है तो इन दोनों का ज्योमेट्रिकल मीन लेना, तीन वैल्यूज हैं ये, इसी ध्यान रहे। तो ये क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 पावर 1/3 इंटू डी। क्लियर? ये तो हो गया सिंपल एक सिंगल मतलब 3 फेज सिंगल सर्किट के लिए। अगर डबल सर्किट यानी उस क्वेश्चन पे आते हैं, उसी क्वेश्चन में हम म्यूचुअल जीएमडी निकालने की कोशिश करते हैं। वैल्यूज हमको पता है, ठीक है, हमें किस पे फोकस करना है, ए सर पे, ये बी वाला पे और सर ये वाला क्वेश्चन मत लो सर, वो जो नीचे ट्रायंगल था ना उसी के साथ में एक और ट्रायंगल लगा लो, क्या कर लो, उसी के साथ में एक ट्रायंगल और रख लो सर, वो दो सर्किट बन जाएंगे। आपने क्वेश्चन दिया था असाइनमेंट में उस टाइप का। ये भी तो डबल सर्किट ही है। नहीं सर, वो ट्रायंगल ट्रायंगल थोड़ा सा वो सही रहेगा। क्वेश्चन चलो क्वेश्चन ही लेते हैं। ए बी सी, ठीक है, ए डैश बी डैश एंड सी डैश। क्लियर? ठीक है, डिस्टेंस कितना ठीक है ले सर। लें, चलो ये जूम कर लेते हैं। 4 मीटर डिस्टेंस है इक्विलैटरल ट्रायंगल का, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, डिस्टेंस 4 मीटर। क्लियर? और बी और सी डैश के बीच का भी डिस्टेंस 4 मीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना होगा, 2 मीटर। ठीक है, अगर मैं इससे परपेंडिकुलर डाल देता हूँ तो 2 मीटर होगा ना। हेलो, यस सर। ठीक है, ये भी डिस्टेंस कितना होगा, 2 मीटर। दो। हमें सबके बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, लेकिन मतलब इंडक्टेंस वगैरह निकालने के लिए कैलकुलेट करना होता है, तो हमें सबके बीच का डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो ए डैश के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये 4 मीटर, ये 2 मीटर, ये 2 मीटर, कितना हो गया ये 8। 8 मीटर। ठीक है, क्लियर? अब हमें क्या क्या डिस्टेंस निकालने हैं, देखो हॉरिजॉन्टल वाले में तो डिस्टेंस इजीली निकल जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब आपको पता क्या क्या है, डी ए बी इक्वल टू डी बी सी इक्वल टू डी सी ए इक्वल टू डी ए डैश बी डैश इक्वल टू डी बी डैश सी डैश इक्वल टू
डी सी डैश ए डैश की वैल्यू कितनी है? 4 मीटर। क्लियर? ठीक है। अब क्या क्या चीजें हैं? डी बी सी डैश की वैल्यू कितनी है? 4 मीटर। क्लियर? तो डी सी सी डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सी डैश और सी के बीच का डिस्टेंस ये आपका 4 मीटर है, और ये भी क्या है? 4 मीटर। तो डी सी सी डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 मीटर, जो कि डी ए डैश के बराबर है, एंड डी ए डैश की वैल्यू भी क्या है? 8 मीटर। क्लियर? ठीक है, ये भी आपका क्या है? 4 मीटर ही है। तो डी बी डैश सी के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डी बी डैश सी कितना हो जाएगा? 4 4 8 4 12 मीटर। क्लियर? हेलो? ठीक है हेलो? सर। ठीक है। अब जो जो डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करने हैं उस पर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। ए और सी डैश के बीच का डिस्टेंस। क्लियर? और ए और बी डैश के बीच का डिस्टेंस। जो ए सी डैश होगा वही क्या होगा? ए डैश बी के बराबर भी होगा। अगर हम ए डैश बी कैलकुलेट करने बैठे तो ए डैश बी की वैल्यू क्या होगी? ए सी डैश के बराबर ही आएगी। क्लियर है चीज? सिमिलरली यस सर। डी ए डैश सी के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? डी ए बी डैश के बराबर ही होगा। तो हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है? डी ए सी डैश कैलकुलेट करना है, जिसकी वैल्यू क्या होगी? डी ए डैश बी के बराबर होगा। क्लियर? ठीक है। और क्या कैलकुलेट करना है? डी ए बी डैश कैलकुलेट करना है, जिसकी वैल्यू क्या होगी? डी ए डैश सी के बराबर होगी। और कोई डिस्टेंस तो कैलकुलेट करना नहीं है। और कोई बचा क्या? नहीं सर। ठीक है। तो डी हमें क्या कैलकुलेट करना है? डी ए सी डैश। तो डी ए सी डैश को कैलकुलेट करने के लिए मान लो इस पॉइंट को मैंने ई मान लिया। ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए सिंपली हमें किस ट्रायंगल में जाना है? ट्रायंगल ए ई सी डैश में। तो ए ई सी डैश में हम क्या देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू है वो कितनी किसके बराबर है? 6 मीटर के बराबर है। 2 + 4 यानी क्या हो गया? 6 मीटर के बराबर। और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? बताओ कितना आता है ये? इक्विलैटरल ट्रायंगल में अगर हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो कितना आता है? जल्दी बताओ। ऐसा मत करो भाई, सर जल्दी बताओ 2√2 इसको। आएगा। 2√2 आएगा। 2√2। क्लियर है सबको ये चीज? क्या ये 2√2 आएगा? क्या ये 2√2 आएगा? कितने लोग बोल रहे हैं 2√2 आएगा? ए की वैल्यू 2√2 आएगी, कितने लोग बोल रहे हैं? हेलो? सर सॉल्व भी कर देंगे ना, 90 डिग्री बन रहा है वही आएगा। हम्म? क्या कर रहे हो? फॉर्मूला रिमेम्बर नहीं हो रहा है, लेकिन आएगा तो यही, लेकिन फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है। अरे यार, ये एंगल 60 डिग्री होगा बच्चों। हाँ? हेलो? सॉरी सर, वो गलत कर दिया मैंने, पर वो आएगा हाइपोटेन्यूज माइनस वो कर लेंगे उसको। हाँ, इससे 2√3 आएगा वैल्यू। हाँ ये सर, वो क्या गलत है? कर साइन दिया मैंने। 60 है तो साइन 60 की वैल्यू क्या हो जाती है? ए बाई ए सी। लिख सकते हो ना इसको? इस ट्रायंगल में साइन 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो ए बाई ए सी। और साइन 60 की वैल्यू कितनी है? √3/2 के बराबर। ए की वैल्यू आपको निकालनी है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? √3/2 इंटू ए सी। ये तो बचपन में पढ़ रखा है तुम लोगों ने, सीधे आंसर इसका बता सकते थे। 4 इंटू √3/2 यानी ये क्या आ जाएगा? 2√3 मीटर। नहीं पढ़ रखा है क्या सबने? हेलो? हाँ सर, पड़ा हुआ है ये। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 2√3 के बराबर होगी। 60 डिग्री ही है ना। तो कभी भी अगर आपको परपेंडिकुलर इक्विलैटरल ट्रायंगल में बताना होता है तो सिंपली √3/2 टाइम्स ऑफ जो भी इक्विलैटरल ट्रायंगल का डिस्टेंस होता है उसके बराबर हो जाता है। ये बचपन में ही पढ़ रखा होगा तुमने, कई बार इसको डिराइव भी किया होगा। तो छोड़ो। तो ये वैल्यू आ गई 2√3। हमें क्या करना है? हमें इस परपेंडिकुलर ट्रायंगल में एसी डैश की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एसी डैश की वैल्यू ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगी? अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर कितना है यहाँ पे? 2√3 का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर कितना है? 2 + 4 यानी 6 का स्क्वायर। कितना आ गया ये? 2√3 का स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर कितना आ गया? सर बताओ जल्दी। 6.48। 6.48
6.48 मीटर, यानी डी ए सी डैश और डी ए डैश बी की वैल्यू 6.48 मीटर आ गई। क्लियर। सिमिलरली आपको क्या निकालना है, आपको क्या निकालना है, डी ए बी डैश निकालना। तो डी ए बी डैश कैलकुलेट करने के लिए आप किस ट्रायंगल में चले जाएंगे, ट्रायंगल ए ई बी डैश। क्लियर। ये डिस्टेंस कितनी है, 4 मीटर है, तो ये क्या हो जाएगा, ई बी डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 + 4, यानी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर, फिर से यहाँ पे तो परपेंडिकुलर स्क्वायर तो ए ही है, ए की वैल्यू कितनी है मेरी 2√3 का स्क्वायर प्लस ये डिस्टेंस ई बी डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 + 4 यानी 10, यानी 10 का स्क्वायर वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ। तो 10.295। 10.295 मीटर, यानी डी ए बी डैश की वैल्यू डी ए डैश सी के बराबर आ गई, यानी 10.295 मीटर आ गया। क्लियर है चीज। हेलो, एम आई ऑडिबल। यस सर, क्लियर है। ठीक है, तो सारे डिस्टेंस आपने कैलकुलेट कर लिए। मेन टास्क यही होता है कि डिस्टेंस कैलकुलेट करना, डिस्टेंस के बाद से तो कुछ खेल ही नहीं बचता है। अब हमें निकालना है म्यूचुअल जीएमडी। म्यूचुअल जीएमडी यानी मुझे निकालना है डीएम, और डीएम के लिए मुझे पता है फॉर्मूला डीएमए डीएमबी सी पावर 1/3। तो डीएमए की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते कि डीएमए की वैल्यू डीएमबी के बराबर होगी, ठीक है ना, या डीएमए की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिंग बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है, तो डीएमए की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए पे फोकस करना पड़ेगा, यानी डी ए बी डी ए सी, फिर डी ए बी डैश, फिर डी ए सी डैश, पावर क्या आ जाएगा ये 1/4। क्लियर है चीज। हेलो, हाँ जी सर। ठीक है, वैल्यू कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है ये। चार, डीएससी की वैल्यू भी कितनी है 4, डीएबी डैश की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली 10.295, डीएससी डैश की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी 6.48, पावर 1/4, कितना आ सर गया ये 5.715। 5.715 मीटर। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, डीएमबी। डीएमबी की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी बी से करना है क्योंकि बी पे फोकस करना है, तो डी बी ए डी बी सी, फिर डी बी ए डैश, फिर डी बी, आपका क्या बचा सी डैश, सी डैश। पावर 1/4। कितना आ गया है, डीबीए की वैल्यू कितनी दी गई है 4 ही है, डीबीसी भी कितना है 4 ही है, डीबीए डैश यानी डी ए डैश बी कह लो या डीबीए डैश कह लो, बात बराबर है। तो डीबीए डैश या डी ए डैश बी, कभी कभी क्या होता है कि इसमें भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि बी ए डैश लिख दिया सर, तो ए डैश बी हो बी ए डैश हो, डिस्टेंस तो सेम ही होना है ना, क्योंकि दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है, तो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, सेम ही होगा। तो डी बी ए डैश को या डी ए डैश बी को, दोनों बात बराबर है 6.48। डी बी सी डैश, डी बी सी डैश की वैल्यू कितनी है 4 मीटर, डी बी सी डैश की वैल्यू क्या है आपकी 4 मीटर के बराबर, पावर 1/4। कितना आ रहा है ये, तो 4.512। 4.512 मीटर। 12। ठीक है, अब बात करते हैं डीएमसी की। डीएमसी के लिए सी पे फोकस करेंगे, तो डी सी ए डी सी बी डी सी ए डैश डी सी बी डैश, पावर 1/4। क्या आ रही है वैल्यू,
सर ये सी ए डैश और सी बी डैश की वैल्यू क्या है? डी सी ए डैश कहो या डी ए डैश सी कहो, बात बराबर है ना। सी ए डैश बोलो या ए डैश सी बोलो, वैल्यू कितनी कैलकुलेट करी थी डी ए डैश सी की? 10.295। और उसको बी डैश की बी डैश सी की वैल्यू 4 दिया हुआ है ना, सॉरी, बी डैश सी की वैल्यू कितनी निकाली हमने? 12 मीटर। डी सी ए 4 हो गया, डी सी बी भी 4 हो गया, डी सी ए डैश मतलब डी ए डैश सी, और डी ए डैश सी की वैल्यू हमारी निकली है 10.295। 10.295 इंटू डी सी बी डैश की वैल्यू हमारी कितनी है? 12 मीटर। तो 6.667 कितना आएगा ये? 6.667 6.667। अच्छा, 6.667 है ना? हाँ जी सर। ठीक है। अच्छा, कई लोग सोचने लगते हैं अरे सर ने ए लिया है, ए डैश क्यों नहीं लिया? तो एक्चुअली क्या है कि आप ए के लिए निकालो चाहे ए डैश के लिए निकालो, वैल्यू सेम आती है। तो फिर उसका ज्योमेट्रिकल मीन करोगे तो फिर वैल्यू सेम आएगी, तो कंफ्यूज नहीं होना है इसको। डीएमए की वैल्यू डीएम ए डैश के बराबर होती है, आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हो, तो उसको करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली ए पे फोकस है तो ए के लिए निकालो, बी के लिए निकालो, सी के लिए निकालो, और सिंपली डीएम की वैल्यू क्या हो जाएगी? डीएम ए, डीएम बी, डीएम सी का पावर 1/3, और ये आपका आ जाएगा 5.560। 5.560। ठीक है। तो थोड़ा भी इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, कैसे करना है, क्या करना है, किस तरह करना है। बहुत ही इजी तरीका है सॉल्व करने का, जीएमडी वगैरह निकालने का। ठीक है ना। तो सिंपली एक चीज पे फोकस करना है, हमें एक पर्टिकुलर कंडीशन पे फोकस करना है। अगर 3 फेज डबल सर्किट है, ट्रांसपोजिशन का पोजीशन है, तो एक चीज पे कंसंट्रेट करते हुए सारी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। पहले तो सबकी वैल्यू कैलकुलेट करके लिख लिया करो। थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ होता है कि कभी कभी ए डैश बी आपने निकाला है तो बी ए डैश दे दिया तो क्या करें? तो भाई ए डैश बी कह लो या बी ए डैश कह लो, डिस्टेंस तो सेम ही होना है ना। तो इस चीज का बस ध्यान रखना आपने। ठीक है, क्लियर है चीज? यस सर। तो किसी को डाउट है इसमें? हेलो, क्लियर हो गया ये। ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आपको बस सिंपल कैलकुलेशन, बस थोड़ा सा लेंदी है, कैलकुलेशन करना है बस। ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से आपको सेल्फ जीएमडी कैसे कैलकुलेट करना है, म्यूचुअल जीएमडी कैसे कैलकुलेट करना है, ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। ठीक है। किसी को कोई डाउट अभी भी हो तो प्लीज पूछ ले। कोई डाउट है किसी को भी?